हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तीनों का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मैंने आपको जब कॉस्ट का स्केड्यूल कराया, यहां पर मैंने आपको सारी वैल्यूज निकाल के बताया था कि कैसे वैल्यू निकालेंगे एएफसी की, कैसे वैल्यू आएगी एवीसी की, कैसे वैल्यू आएगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की। यहां हमने जब सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाली, तो पहले वाले पॉइंट पर मैंने बताया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमाइन नहीं होगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था टीएफसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और टीएफसी हर एक लेवल पे था कांस्टेंट। हर एक लेवल पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये स्केड्यूल वापस बनाया होगा, तो आप लोगों ने ये निकाल दिया होगा कि टीएफसी हर लेवल पे है कांस्टेंट। एएफसी की वैल्यू निकालेंगे टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो पहले यूनिट पर एएफसी आया 20, फिर आया 10, फिर आया 6.67, फिर इसके बाद आया 5, फिर आया 4, फिर 3.33, फिर ये आया था 2.86 करके कुछ 857 मतलब। इसके बाद 2.5, फिर 2.22, और फिर आखिरी में आया 2। मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअस गिरता हुआ जा रहा है। क्यों गिरता हुआ जा रहा है? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन क्यू। क्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब इस न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कोई भी फॉर्मूला यदि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, तब वैल्यू जो फाइनल मेरा आंसर निकल के आएगा इस तरह के फॉर्मूले से, वो हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। इस तरह के फॉर्मूले से जीरो कब आएगा? जब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये हो जाए जीरो, इस फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा जीरो। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट रन में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिक्स्ड फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो पाएगी, कभी भी फिक्स्ड फैक्टर जीरो नहीं होंगे। दैट्स वाई जो न्यूमरेटर की वैल्यू वो हमेशा रहेगी जीरो से ज्यादा, और न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो से ज्यादा रहेगी तो हमेशा ही इस तरह के फॉर्मूले से वैल्यू मोर देन जीरो आएगा। यहां पर मेरे थे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सर ये वैल्यू क्या कभी बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। रीजन, टीएफसी कांस्टेंट। और यदि कोई फॉर्मूला न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेट बार बार आंसर डिक्रीज ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन था क्या इससे जीरो वैल्यू आ सकती है? उसका भी था आंसर जीरो नहीं आएगा। रीजन क्या है? टीएफसी हमेशा रहेगी मोर देन जीरो। दैट्स व्हाई टीएफसी की वैल्यू पॉजिटिव रह रही है तो एएफसी की वैल्यू भी हमेशा आएगी पॉजिटिव मोर देन जीरो। टीएफसी के अकॉर्डिंग, टीएफसी की वजह से एएफसी हमेशा गिर रहा है, आउटपुट बढ़ता हुआ जाएगा। एएफसी हमेशा गिरेगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। मैं बात करूंगा एएफसी के ग्राफ की। एएफसी हमेशा गिरता जा रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। एएफसी हमेशा गिरता जा रहा है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी था 20। सर हमने टीएफसी, टीवीसी और टीसी का एक ही ग्राफ में तीनों कर्व देखे क्या? हमें यहाँ तीनों कर्व एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, तीनों कर्व देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद कलेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। मैं पहले बात कर रहा हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ की। तो जब मेरा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही पहली यूनिट बनी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 20। दूसरी यूनिट बनी, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 10। तीन यूनिट बनी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 6.67, बार बार गिरता जा रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज डिक्रीजिंग, और इसी वजह से इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। एक ऐसा कर्व जो हमेशा डिक्रीज होता हुआ जाएगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो एक बार एएफसी के बारे में दो तीन लाइनें पढ़ लें। पहला, एएफसी ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व रहेगा, क्योंकि एएफसी की वैल्यू हमेशा गिरेगी और ना कभी ये वाई एक्सिस को टच करेगी ना एक्स एक्सिस को। दूसरा रिलेशन कहता है एएफसी ऑलवेज डिक्रीजेस, एएफसी हमेशा डिक्रीज होगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता हुआ रहेगा, लेकिन कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा। ये मैंने बात कर ली ऊपर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज वेरिएबल और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की। मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मेरा फॉर्मूला आया टीवीसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड।
आप लोगों ने अगर वो टेबल वापस बनाई होगी तभी ये ग्राफ काम के हैं, अदरवाइज वो आपने टेबल नहीं बनाई तब ये ग्राफ ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टीवीसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से, एक समय के बाद बढ़ने लगेगी ज्यादा रेट से। कम रेट का बढ़ने का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, और ज्यादा रेट से बढ़ने का रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। अगर मैं यहीं पे एवीसी की वैल्यू निकालूं, एवीसी की वैल्यू 0/0 पहले पॉइंट पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, फिर इसके बाद 10/1 ये आ गया 10, फिर आ गया 9, फिर 8, इसके बाद 29/4 या जाएगा 7.25। इनकेस एक आध दो वैल्यू गलत भी है वो कंसिडर कर ले, फिर 33/5 ये आ जाएगा 6.60। इसके बाद छठवें यूनिट पे ये आ जाएगा 6.67, 6.5। इसके बाद ये आ जाएगा 6.571, फिर 8/60 7.5, और फिर 75/9 9 8 जा 8.33, और फिर ये आ जाएगा 9.5। मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकाल दी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आप लोग देखोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में गिरा गिरा क्यों? बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। क्यों? क्योंकि लेबर की कलेक्टिव एफिशिएंसी इतनी थी कि हर बार एडिशनल लेबर को लगाने के बाद आउटपुट ज्यादा बन रहा था। लेबर की एफिशिएंसी सपोज 5 यूनिट की है, सपोज लेबर की एफिशिएंसी है 5 यूनिट की, तो पहली लेबर ने बनाई 5, जबकि दो लेबर ने मिलकर बना दी 10 से ज्यादा। तो लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से, या फिर एक यूनिट को बनाने में पहले मुझे एक लेबर की रिक्वायरमेंट थी, अब 2 यूनिट को बनाने में मुझे केवल 1.5 ही लेबर लगेगी। रीजन है एफिशिएंसी का इंक्रीज होना, कलेक्टिव एफिशिएंसी का इंक्रीज होना। तो कलेक्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीजिंग रिटर्न टू दी फैक्टर की वजह से स्टार्टिंग में एवीसी गिरेगा, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू दी फैक्टर की वजह से एबीसी वापस बढ़ने लगेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैं निकाल दूं। अब यदि मुझे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था एएफसी प्लस एवीसी। एएफसी की वैल्यू में यदि मैं वापस निकाल दूं तो ये आ रहा था 20, फिर आ रहा था कुछ 10, फिर 6.67, इसके बाद 5 4 3.33 2.8 2.83 20/7 7 दूनी 14 6 7 8 56 8 4 2.85 या 86, फिर 2.5, फिर 2.22, और फिर 2। एएफसी की वैल्यू टीएफसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो मेरी आ जाएगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो ये आ गया 30, फिर आ गया 19, फिर आ गया 14.67, इसके बाद 12.25 10.60, फिर ये आ जाएगा 9.83, फिर आ जाएगा ये 8 6 5 9.56, फिर आ जाएगा कुछ 10, और फिर 10.55, और ये आ जाएगा कुछ 11.5। एक आज कोई वैल्यू यदि गलत भी हो जाती है कैलकुलेशन में, वो इग्नोर करें। मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी पहले गिरा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी पहले गिरी और फिर वापस बढ़ने लगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों स्टार्टिंग में गिरे, फिर एक समय के बाद दोनों बढ़ने लगे। रीजन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब मैं सीधा आता हूं ग्राफ पे, तो ग्राफ देखें, जो मेरा
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ब्लू लाइन, और एवरेज कॉस्ट ऑरेंज लाइन, दोनों स्टार्टिंग में गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं। फिर एक समय के बाद दोनों बढ़ने लगे। गिरने का रीजन था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, गिरने और बढ़ने का रीजन डिक्रीजिंग रिटर्न्स। दोनों स्टार्टिंग में गिरे, फिर दोनों बढ़ने लगी। मतलब यहां पर एक बात करनी है, दोनों का शेप रहेगा यू। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा एग्जाम में, ग्राफ मुझे बिना वैल्यू प्लॉट किए बनानी होगी। मुझे डायरेक्ट एक्स एक्सेस में जो वैल्यू प्लॉट करनी है, जो वेरिएबल प्लॉट करना है, वो उसका नाम लिखा जाएगा। जो वाई एक्सेस पे प्लॉट करना है उसका नाम लिखा जाएगा, और बनेगा डायरेक्ट ग्राफ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मेरा एवरेज कॉस्ट, इस तरह से दोनों ही रहेंगे यू शेप। अब मुझे बात करनी है रिलेशन की। तो रिलेशन है, पहला रिलेशन तो यही रहेगा कि दोनों स्टार्टिंग में गिर रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, दोनों यू शेप रहेंगे। दूसरा रिलेशन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर की वजह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों डिक्रीज होंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से दोनों इंक्रीज होंगे। अगला, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता हुआ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा होगा डिक्रीज। जैसे जब पहला यूनिट बना, पहला यूनिट मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू थी 10 और एवरेज कॉस्ट की वैल्यू थी 30। यहां मेरा डिफरेंस था पहले यूनिट पे इन दोनों के बीच में 20। दूसरे यूनिट पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया 9 और एवरेज कॉस्ट आ गया 19। यहां डिफरेंस दूसरे यूनिट पे ये हो गया 10। तीसरे यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8 और ये 14.67, वो आ जाएगा 6.67। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता हुआ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा कम। कम क्यों होगा? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से मिलकर बनता है एवरेज कॉस्ट। ये बात क्लियर है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था क्या? एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स्ड। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एवरेज कॉस्ट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड। एवरेज वेरिएबल तो यहां जितना है उतना ही इसके अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर ये डिक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ये आप लोग अगर देखोगे टेबल से रिलेट करके, ये आ रही होगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हर पॉइंट पे। एज लॉन्ग एज आउटपुट राइजेस, डिफरेंस बिटवीन एवीसी एंड एसी डिक्रीजेस। तो सर अगर ये डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या किसी पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी क्या? अगर ये डिफरेंस ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे कम होता रहा, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? तो बच्चों दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होंगे, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी मोर देन जीरो। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो जाती है तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने डिस्कस किया था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। दैट्स व्हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट can never be equals to the average cost, and average cost average cost will always more than ABC due to the decreasing average fixed cost। वापस एक बार रिलेशन बता दूं। सबसे पहले एएफसी की बात कर लें वापस। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, हमेशा डिक्रीज होता हुआ रहेगा जैसे जैसे आउटपुट होगा इंक्रीज, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों स्टार्टिंग में होंगे डिक्रीज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से वापस होंगे इंक्रीज, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से दोनों यू शेप रहेंगे। एवरेज कॉस्ट हमेशा ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से रहेगी ज्यादा, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगे। रीजन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता हुआ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता हुआ जाएगा। एवरेज कॉस्ट को हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। ये बच्चों बात की मैंने एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट की। अगर तीनों को मैं एक ही ग्राफ में बना था तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से हो आ जाता। एवरेज फिक्स्ड स्टार्टिंग में थी 20, स्टार्टिंग में था एवरेज फिक्स्ड 20, तो कहीं यहां से स्टार्ट होता वो इस तरह से आता जाता एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर तीनों का ग्राफ एक साथ बनाते तब। उम्मीद करता हूं एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, या फिर इसे एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, का डिफरेंस क्लियर हो चुका है।
एक बात और याद रखनी है, एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक जो कि है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनका रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।